ढोलकपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। रमेश का एक पड़ोसी था जिसका नाम मनोज था। मनोज की नजर हमेशा रमेश के ट्रैक्टरों पर रहती थी, क्योंकि रमेश के पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे और मनोज के पास एक भी ट्रैक्टर नहीं था। इसी वजह से मनोज अपने पड़ोसी रमेश से जलता था। कुछ दिनों बाद रमेश का बेटा विनोद शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटकर आता है। पिताजी, मेरी रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है और अब मैं गांव में रहकर ही आपकी और गांव वालों की मदद करना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है विनोद। मुझे तो लगा था कि तुम शहर में रहकर ही काम करना चाहते हो। नहीं पिताजी, मैं अपने गांव में रहकर ही काम करना चाहता हूं और अपने गांव का विकास करना चाहता हूं। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने गांव का विकास करना चाहते हो। लेकिन विनोद, मेरी एक समस्या है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कुछ समय से हमारे खेत में काम करने वाले वर्कर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से खेती करने में बहुत परेशानियां आ रही है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि हम खेती आराम से कर सकें। पिताजी, मैं इन सभी ट्रैक्टरों को ऑटोमेटिक ट्रैक्टर में बदल देता हूँ, जिससे ये सभी ट्रैक्टर बिना किसी ड्राइवर के चल सकेंगे। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है विनोद। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हमारा खेती करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है पिताजी, तो फिर मैं इन ट्रैक्टरों पर काम करना शुरू कर देता हूँ। विनोद उन ट्रैक्टरों को ऑटोमेटिक बनाने में लग जाता है। मनोज उसे ट्रैक्टर की मरम्मत करते हुए देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। विनोद पूरी रात उस ट्रैक्टर पर काम करता रहता है और अगले दिन उसे बनाकर तैयार कर लेता है। वह उन ट्रैक्टर्स को चलाकर टेस्टिंग करने लगता है। वह ट्रैक्टर बिना किसी ड्राइवर के अपने आप ही बड़े आराम से चल रहे थे। मनोज उस ट्रैक्टर को अपने आप चलते हुए देख लेता है। वह विनोद के पास जाता है और कहता है, ये जो ट्रैक्टर तुमने बनाया है ये मुझे दे दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देख लेना तुम। मैं ये ट्रैक्टर किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यह ट्रैक्टर मेरा नहीं बल्कि मेरे पिताजी का है। शांति से मेरी बात मान जाओ लड़के, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और रही बात इस ट्रैक्टर की, तो वो तो मैं चुरा ही लूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगा और फिर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा विनोद। और फिर मनोज वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मनोज एक जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे आपसे एक काम है जादूगर जी। बोलो बेटा, क्या काम है तुम्हें मुझसे? फिर मनोज उस जादूगर को पूरी बात बताता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मनोज, मेरे पास एक जादुई जेसीबी है जो एक रोबोट में बदल सकती है। उसकी मदद से तुम विनोद को अच्छा मजा चखाना। ठीक है जादूगर जी, बताइए कहाँ है वो जेसीबी? मेरे साथ चलो मनोज। फिर जादूगर मनोज को जेसीबी के पास लेकर जाता है। ये रही वो जेसीबी मनोज। जादूगर जी, अब जल्दी से इसे एक रोबोट में बदल दीजिए। अभी बदल देता हूँ। जादूगर जब मंत्र पढ़ने लगता है तो वह मंत्र पढ़ने में गलती कर देता है, जिसकी वजह से वह जेसीबी रोबोट में बदलने के बजाय बिग फुट फायर जेसीबी में बदल जाती है और वह जेसीबी उस जगह तबाही मचाने लगती है। अरे जादूगर जी, ये क्या कर दिया आपने? जल्दी से इसे रोकिए वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जादूगर जब उस जेसीबी को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तब वह जेसीबी मुड़कर उसी पर हमला कर देती है। मनोज किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है और भागते भागते विनोद के घर पर पहुंचता है। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो मनोज? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। इन सब बातों के लिए अभी समय नहीं है विनोद, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर मनोज उसे सारी बात बता देता है। अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मैं उस जेसीबी को रोकने के लिए एक ताकतवर रोबोट बनाता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो विनोद। विनोद उस रोबोट को बनाने में लग जाता है और कुछ ही दिनों में उसे बनाकर तैयार कर लेता है।
वह बिग फुट फायर जेसीबी कुछ ही देर में गांव में पहुंच जाती है। जेसीबी तो गांव में आते ही तबाही मचाना शुरू कर देती है। तभी रोबोट जेसीबी के तरफ भागते हुए जाता है और उस जेसीबी पर हमला करता है। वह जेसीबी एक रोबोट में बदल जाती है। वह रोबोट हवा में उड़कर जेसीबी रोबोट पर एक दमदार अटैक करता है। इस तरह उस जेसीबी रोबोट का अंत होता है।